हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं युवा भारत मोटिवेशनल इंडिया। हम आपको बताने जा रहे हैं एक आदेश के बारे में जो 8 मार्च 2019 को लागू हुआ है माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में। यानी ये आदेश माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती होने वाली है उसके विषय में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन का पत्र क्रमांक F1119/2018 20/1 दिनांक 28/8/2018 के संबंध में विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी की गई है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 के तहत माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की कार्रवाई आरंभ की जाना है। स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विकास खंडों में माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाए। स्कूलवार स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की प्रविष्टि एवं सत्यापन। सीधी भर्ती के पदों के आकलन हेतु MP ऑनलाइन द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर में विषयवार रिक्तियों के सत्यापन एवं अपडेशन का मॉड्यूल जिला शिक्षा अधिकारी के G2G लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है। रिक्तियों का अपडेशन हेतु जिला स्तर पर किया जाएगा। जिला स्तर पर रिक्तियों के अपडेशन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्कूल की वर्तमान स्थिति का प्रिंट आउट निकाल कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को दिया जाएगा। विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड स्रोत समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से समस्त माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक को अपनी शाला के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर एवं उसके विषय की कार्रवाई के साथ आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी को अपडेट करने हेतु संबंधित प्राध्यापक को सालावार विषयवार रिक्तियों की जानकारी का प्रिंट आउट दिया जाएगा, जिसे संबंधित प्रधान पाठक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज देखकर अपडेट किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा शाला के दस्तावेज यथा उपस्थित रजिस्टर, संबंधित के नियुक्ति आदेश में उल्लेखित विषय तथा संबंधित संस्था से वेतन आहरण की स्थिति को देखकर कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय के आधार पर उसे उस विषय में कार्यरत नहीं माना जाएगा, अपितु नियुक्ति पदोन्नति आदेश में उल्लेखित विषय में ही कार्यरत माना जाएगा। विकास खंड शिक्षा अधिकारी समस्त स्कूलों की हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर जिला स्तर पर सालावार रिक्तियों का ऑनलाइन अपडेशन करेंगे। अर्थात जिला स्तर पर रिक्तियों के अपडेशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड स्रोत समन्वयक को आमंत्रित कर मॉड्यूल में सालावार विषयवार रिक्तियों को ऑनलाइन अपडेट करवाएंगे। विकास खंडवार अपडेशन जानकारी का प्रिंट निकालकर उसकी हस्ताक्षरित प्रति जिला स्तर पर रखी जाएगी। विकास खंड शालावार कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के अपडेशन के आधार पर सभी शालाओं में विषयमान से कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी की प्रविष्टि पूर्ण हो जाने के बाद जिला स्तर की कुल स्वीकृत एवं कार्यरत एवं रिक्तियों की जानकारी प्रदर्शित होगी। तदनुसार कुछ कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में भी कितने शिक्षक सीधी भर्ती में एवं कितने शिक्षक पदोन्नति में पदस्थ हैं उसकी जानकारी ग्रेडेशन लिस्ट से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अंकित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट निकालकर हस्ताक्षरित कॉपी राज्य कार्यालय को 10/4/2019 को ईमेल में भेजी जाएगी। यानी कि कितने पद मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं, कितने पदों पर भर्ती की जानी है, इस सब की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं जिला स्तर पर स्कूलवार रिक्तियों के अपडेशन एवं सत्यापन का कार्य दिनांक 10 अप्रैल 2019 तक पूर्ण किया जाए। स्वीकृत पदों की संख्या IT के नामांकन एवं विषय आधार पर जारी सेटअप के आधार पर तय की गई है। कार्यरत एवं रिक्तियों संबंधी कार्य के दौरान किसी स्कूल को स्वीकृत पद की संख्या के संबंध में कोई आपत्ति हो तो संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक विषयमान में नामांकन के साथ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव विकास खंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसे जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एकीकृत किया जाएगा। यानी कि जो पद जहां पर रिक्त हैं उस पद की जानकारी प्रधानाध्यापक देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों के लिए आवश्यक स्वीकृत पदों की संख्या के प्रस्ताव को अभिमत और औचित्य के साथ संचालनालय को प्रेषित करेंगे। परीक्षण के उपरांत आवश्यकता होने पर स्वीकृत संख्या में परिवर्तन किया जाएगा, जिसकी सूचना MP ऑनलाइन को दी जाएगी। तदनुपरांत पोर्टल पर संशोधन राज्य स्तर से ही किया जाएगा।
यानी कि जो पद आपको जिस पदों पे भर्ती होगी उसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जानकारी प्राप्त होने के बाद उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। जिले से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर संकलन किया जाकर माध्यमिक शिक्षक के लिए संबंधित संयुक्त संचालक स्तर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि जब जिलों से पूरी रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, कितने पद बचे हुए हैं, उसके हिसाब से जब माध्यमिक शिक्षक की भर्ती होगी तो संयुक्त संचालक स्तर पे वह विज्ञापन होगी कि किस पद पर कितनी भर्तियां होंगी। अब यहाँ पर बात आ रही है अतिथि शिक्षकों के बारे में। तो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि जो अतिथि शिक्षक काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, 10 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने परीक्षा भी दी है माध्यमिक शिक्षक की, उनके बारे में यह न्यूज है। इसमें बताया गया है 2.4 खंड में है, भर्ती नियम 2018 के नियम 11(7) खा 4 के तहत शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों को 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी कि जो भर्ती हो रही है, आपकी भी जो एग्जाम हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल का, माध्यमिक शिक्षक का, उसका आपको अतिथि शिक्षक को 25% का आरक्षण दिया जा रहा है। उसके बारे में अतिथि शिक्षकों को अनुभव बनवाना होगा, अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा, उसी के विषय में यहाँ पे न्यूज दिखाई गई है। आप ध्यान से सुनिए, जिसके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। अतः अतिथि शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यानी कि जिन्होंने 200 दिन तक या 3 वर्ष न्यूनतम जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया है विद्यालय में, तो उनको उन अतिथि शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र ही बनेगा। अब प्रमाण पत्र की क्या प्रक्रिया होगी वो आपको नीचे बताई गई है। इसी हेतु अनुभव प्रमाण पत्र एजुकेशन पोर्टल से संबंधित अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति एवं मानदेय भुगतान देयकों के आधार पर जनरेट किया जाएगा। एजुकेशन पोर्टल से वेतन व्यवस्था होने के पूर्व की अवधि यानी 2009 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिन्हें चेक के माध्यम से मानदेय भुगतान किया गया है कि अनुभव की प्रविष्टि संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर की जाएगी। यानी कि 2009 के पहले से जो अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं उनके अनुभव की, यानी उनको जो सैलरी मिली है चेक के द्वारा जो उनको भुगतान किया जा रहा था, वो संकुल प्राचार्य पोर्टल पर उसकी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अब अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र को जारी करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये भी काफी ज्यादा जानकारी का विषय है। अब आप इसमें देखिए, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को सर्वप्रथम स्वयं को बायोमेट्रिक यानी OTP प्रक्रिया द्वारा आधार नंबर सत्यापित करते हुए आधार लिंक कराना होगा। यानी कि आप पहले आधार कार्ड को बायोमेट्रिक की प्रक्रिया से आधार में लिंक कराएंगे। इसके बाद विभिन्न वर्षों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित होगी, जिसमें जिला, विकासखंड, डाइस कोड, स्कूल नाम, गेस्ट ID, अतिथि का नाम, जेंडर, जन्मतिथि, अतिथि वर्ग 1, 2, 3 इत्यादि जानकारी प्रदर्शित होगी। इसमें समस्त जानकारी प्रदर्शित होगी अतिथि शिक्षक के बारे में। अतिथि शिक्षक सत्रवार एवं विद्यालय बार उपस्थिति सत्यापन पत्रक एजुकेशन पोर्टल के में डाउनलोड करेंगे। यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 6 वर्षों में कार्य किया है तो उसके 6 सत्यापन पत्रक डाउनलोड होंगे। यानी कि जितने वर्ष का आपने वो पढ़ाया है, 1 साल वालों को 1, 2 साल वालों का 2, 3 साल वालों का 3 पत्रक, यानी कि हर साल के हिसाब से एक अलग अलग पत्रक उसमें जारी होगा, डाउनलोड आप करेंगे। उपस्थिति सत्यापन पत्रक को संबंधित संस्था प्रमुख उपस्थिति पंजी एवं संकुल प्राचार्य मानदेय भुगतान देयक से मिलान कर सत्यापित करेंगे। यानी जो उपस्थिति समाचार सत्यापन पत्रक होगा तो जो संस्था प्रमुख है वो उपस्थिति पंजीकी को मिलान करके संकुल प्राचार्य होंगे, वो आपके मानदेय भुगतान और उपस्थिति पंजीकों को मिलान करके उसको सत्यापित कर देंगे। उपस्थिति सत्यापन पत्रक में किए गए संशोधन को संकुल प्राचार्य द्वारा अपडेट करने के पश्चात लॉक किया जाएगा। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात लॉक किए गए प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन ID पर प्रदर्शित होने लगेंगे, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड से चेक कर लॉगिन किया जाएगा। यानी इसके बाद वेरीफाइड जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पोर्टल जनरेटेड बार कोडेड अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा, जिस पर संस्था प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे एवं जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति हस्ताक्षर के उपरांत उक्त प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि जब आपका ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो आप पोर्टल पे क्या होगा कि आपका बार कोडेड अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद संस्था प्रमुख जिस संस्था से आपने किया है, प्रधानाध्यापक होंगे और संकुल प्राचार्य इसको हस्ताक्षर करके इसको वेरीफाइड करेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा प्रति हस्ताक्षर के लिए। उसके बाद वो उनके हस्ताक्षर करने के बाद प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। आप अतिथि शिक्षक का जो 25% आपको आरक्षण मिल रहा है वो आपको मिलने लगेगा। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात राज्य शासन के आदेश दिनांक 28/8/2008
के अनुक्रम पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये आदेश आपका आ गया है, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये आदेश जो है, ये है माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में, और ठीक ऐसे ही यही प्रक्रिया उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन में ही से एक और आदेश आया है। सेम ऐसे ही एक आदेश आया है जिसमें सब कुछ सेम वही चीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में, यानी अभी हमने आपको माध्यमिक शिक्षक के बारे में बताया, अब ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के बारे में ये सेम जो चीज़ हमने आपको बताई है, जो चीज़ हमने दिखाई है आपको, सेम वही पूरा मेथड है। यह थी शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि इसकी जो प्रोसेस है सेम है। बस बात यह है कि ये वर्ग 2 और 1 का जो नियोजन हो रहा है उसके विषय में है। अलग अलग आदेश आए हैं और अलग अलग पत्रक हैं, और बाकी सेम नियम वही है जो नियम हमने आपको बता दिया है।